Mangalam Deshatu Saraswati Mangalam Deshatu Maheshwari Mangalam Deshatu Sada Shiva Sanandamanandavane Vasantam Anandakandam Atapapavrindam Varanasi Nathanathanatham Shri Vishwanatham Sharanam Prapatti Shri Vishwanatham Sharanam Prapatti Ajnanatimirandhasya Jnananjanasalakaya Chakshurunmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namah Tasmai Shri Gurave Namah Om Shanti He Govinda Rakho Sharanam अब तुझी बधाई हे गोविंद राखो शरण
सब लोग बोलिएगा। गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारे। राखो शरण, अब तो जीवन हारे। हे गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारे। हे गोविंद राखो शरण। प्रार्थना है, सब लोग बोलो। नीर पीबन हेतु भयो, नीर पीबन हेतु भयो, सिंधु के किनारे। नीर पीबन हेतु भयो, सिंधु के किनारे। सिंधु बीच बसत ग्राह, सिंधु बीच बसत ग्राह, चरण धरि पछाड़े। हे गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारे। गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारे। चार प्रहर युद्ध भयो, चार प्रहर युद्ध भयो, चार प्रहर युद्ध भयो, चार प्रहर युद्ध भयो, सिंधु के किनारे। सिंधु मझधारे। गोविंद शरण तो जीवन हारे। गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारे। चार प्रहर युद्ध भयो, ले गयो मझधारे। चार प्रहर युद्ध भयो, ले गयो मझधारे। नाक कान डूबन लागे, नाक कान
कृष्ण को पुकारे गोविंद राम अब तुझी गोविंद राम अब तुझी सब लोग पुकारो भगवान। द्वारिका में शब्द गयो, द्वारिका में शब्द गयो, सोर भयो भारी, द्वारिका में शब्द गयो, सोर भयो भारी, शंख चक्र गदा पद्म, शंख चक्र गदा गरुड़ ध्वज सिधारे गोविंद राम हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन गोविंद राखो शरण अब तो जीवन सूर कहे श्याम सुनो, सूर कहे श्याम सुनो, शरण हम तिहारे, सूर कहे श्याम सुनो, शरण हम तिहारे, अब की बार पार करो, अब की बार पार करो, नंद की दुलारे, अब की बार पार करो, नंद की दुलारे। हे गोविंद राखो शरण, हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे।
गोविंद राखो शरण अब की हमारे। गोविंद राखो शरण अब की हमारे। अब जीवन हारी। अब जीवन हारी। ये कबीर के भजन है। भगवत भक्तजन, आज का जो प्रसंग है जीवन की अनिश्चयता। अब तक हम लोगों ने जगत गुरु आद्य शंकराचार्य के ये भजन गोविंद भज गोविंदम के जो भी श्लोक हमने पढ़ा, आचार्य ने इतना निश्चय बतला है कि जीवन का लक्ष्य विद्या नहीं हो सकती, जीवन का लक्ष्य ऐश्वर्य नहीं हो सकते, जीवन का लक्ष्य भोग नहीं बन सकते, क्योंकि नहीं नहीं रक्षति डुक्री करने बता दिया। विद्या के ऊपर बहुत ज्यादा ग्रंथों का अगर तुम केवल अध्ययन रटन में लगे हो, वो तुम्हारे अंतिम रक्षक नहीं बन सकते। अगर धन जन के ऊपर बहुत ज्यादा निर्भर है, तृष्णा को अगर बहुत ज्यादा फैलाया है, उसको अगर संकुचित नहीं कर पाए हैं, भगवान शंकर लिखते हैं जय मूढ़ जय धनागम कृष्ण। ये जो धन उपार्जन, ये जो बटोरने का समेटने का कोई कोशिश नहीं है, बिखरने का फैलाने का एक व्यवस्था है, उसको समेट लो। मुझे याद है यहाँ जब थे परम पूज्य परमेश्वरानंद महाराज, संत भक्त आते रहते थे और बीमार थे बहुत, पर उनको देखने से पता नहीं लगता था। तो किसी ने, कोई संत ने बताया, महाराज जी ऐसा करना चाहिए, कुछ विषय कुछ बात को लेकर के। तो ऋषि तुल्य वो संत परमेश्वर जी महाराज कहते, भैया देखो जितना हो सके हम तुमको भी कह रहे, समेटने की कोशिश करो। रायता तुमने बहुत फैलाया, फैलाने की नहीं, समेटने की कोशिश करो। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। हम लोगों को लगता है कि फैलाने से ही आनंद है, परंतु भगवत भक्तजन, फैलाना मतलब कहीं ना कहीं हम बटोर रहे हैं, बटोरना चाहते हैं, संग्रह। आचार्य कहते मूढ़ जय धनागम कृष्णा। नहीं, कितना जीवन बाकी रहा, अभी भी अगर वही लालसा, वही कृष्णा, तो फिर जीवन में आप उस परम आनंद को प्राप्त नहीं कर सकते। आचार्य लिखते हैं त्याग के द्वारा खुद को प्रतिष्ठित करो। और फिर अंतिम जो कल हम लोगों ने पढ़ा कि जीवन में अगर भोग को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दिया, भोग वृत्ति, भोगी स्वभाव, वो भोग के द्वारा भी तुम जीवन में उस परमत्व को, परम शाश्वत को प्राप्त नहीं कर सकते। आज आचार्य कह रहे हैं कि कितना बिंदास हम जीते हैं, हमें खबर नहीं है कि अगला क्षण हमारा क्या होने वाला है, परंतु कितना प्लान करते रहते हैं। केवल एक दिन के नहीं, 2 घंटे की प्लान नहीं,
हमें जीवन की आयु की कोई पता नहीं है, परंतु हम दीर्घ काल के एक प्लानिंग करते हैं, इसके बाद ये होगा, ये करना होगा। तो जीवन की निश्चयता, गारंटी कौन दे सकता है? ये तो बहुत भला है, अच्छा है कि मृत्यु की खबर हमें है नहीं। प्रत्येक के पास नारायण वो तो रिटर्न का टिकट बना हुआ है, डेट पता नहीं। परंतु देखो, पता ना होने के कारण कितना निश्चिंत होकर के बैठे हैं कि जाओ, अभी बहुत समय। प्रश्न तो यही पूछा था ना यक्ष ने कि आश्चर्यम, आश्चर्य क्या है इस संसार में, इस दुनिया में? धर्मराज ने उत्तर दिया, अन्य हनिभूतानि गच्छन्ति जम मंदिरम शेषम स्थिरत्वमिच्छन्ति किमाश्चर्यं तत्परम्। आंखों के सामने अहरनिश एक के बाद एक कोई कितने मृत्यु को हमने देखा, परंतु जो देख रहे हैं उनको विश्वास है कि हमारे लिए अभी काफी समय बाकी है। इससे बड़ा आश्चर्य और संसार में क्या हो सकता है? तो इस जो जीवन है, इस जीवन का क्या, कितना निश्चयता आपके पास है? आचार्य कह रहे हैं, अरे भोग में जीवन को बिताओ नहीं, गवाओ नहीं। अरे ऐश्वर्य बटोरने में, वैभव बटोरने में, संपत्ति बटोरने में जीवन को गवाओ नहीं। जीवन के लक्ष्य को पहचानो। जीवन बड़ा क्षणिक है, और वो अगर समझ जाते हैं साधक, तो फिर जीवन में भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते, भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते, भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते, भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज। चौथा श्लोक। नलिनी दलगत अजमति तरलम, नलिनी दलगत जलमति तरलम, तद्वज्जीवितमतिशय चपलम, तद्वज्जीवितमतिशय चपलम, विद्धि व्याध्यभिमानग्रस्तं, विद्धि व्याध्यभिमानग्रस्तं, लोकं शोकहतं च समस्तं, लोकं शोकहतं च समस्तं, नलिनी दलगत जलमति तरलम, नलिनी दलगत जलमति तरलम, तद्वज्जीवितमतिशय चपलम, तद्वज्जीवितमतिशय चपलम, विद्धि व्याध्यभिमानग्रस्तं, विद्धि
व्याधिविमानग्रसितं लोकशोकहतं च समस्तं लोकं शोकहतं च समस्तं भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते गोविन्दं भज मूढमते गोविन्दं भज नलिनी दलगत जलमतितरल। ये जो सरोवर में कमल खिला हुआ है और उस कमल के पंखुड़ियों में सारे रात का जो ओश है वो ओश के जलबिंदु उस पंखुड़ियों में आकर के गिरा। दिन भर रात भर के जो चेष्टा है और वो चेष्टा के कारण वो पंखुड़ियों में आकर वो ओश के बूंद गिरे और एकदम मोती जैसा हीरे जैसे चमक रहा है। कवि तो लिखते हैं आदित्य भगवान का जो प्रकाश से पहला उसका जो किरणें हैं वो वहां से चलना शुरू किया, थक करके किरण की जो कोमल स्थिति है वो कहाँ, इस कोमल आश्रय कहाँ होगा? कहते उस पंखुड़ियों में जो जलबिंदु है ओश उसके ऊपर आकर के रोशनी विश्राम ले रहे और उसको देखने में कैसा सुनहले सुनहले उसको देखने में लग रहा है। कितना सुंदर वो जो लाल कमल है और उसके ऊपर वो श्वेत ओश का बिंदु और उसमें देखो सूर्य के लालिमा की किरणें आकर के पड़ी है, एकदम सुनहले सुनहले जैसे चारों तरफ क्या बिखरी हुई है हीरे। परंतु उसकी अस्तित्व जब तक हवा की झोंक ना आए तब तक वो बहुत हिलता है, डुलता है, आनंद। परंतु एक हवा की झोंका आए तो लुढ़क गए तो आचार्य शंकर दृष्टांत के द्वारा यही बता रहे हैं। नलिनी दलगत जलमति ये जीवन का भी वही ओश बिंदु जैसा ही अस्तित्व है। कोई टिकाव, कोई ठहराव, कोई स्थिर, कोई स्थिरता नहीं है। जो निश्चय करना है उसको अभी अब करो, एक निश्चय हो जाए इस जीवन में। और वो जीवन बहुत लंबा है। संसार में बहुत सारे ऐसे सद्गुरु मिलते हैं जो जिसको हम सद्गुरु ही बोल रहे हैं कि भाई अब तो खाने खेलने का समय है, अब क्यों, अभी से क्यों तुम अध्यात्म में दौड़ा दौड़ी कर रहे हो, अब तो खाने खेलने का समय है। भगवत भक्तजन ऐसे सद्गुरु अगर किसी के जीवन में आए तो वो जीवन बड़ा डूबा करके ही रखेगा और कोई चारा नहीं। जीवन का जो ड्यूरेशन हम मान के रखे इतने बचेंगे, इतने दिन हमारा जिंदगी, कोई भरोसा नहीं। आचार्य शंकर कह रहे जीवन के इस क्षणिकत्व को, जीवन के इस अनिश्चयता को समझो, समझ करके जीवन में एक विड्रॉ, सभी जगह इन्वेस्ट करके रखे, सभी जगह से विड्रॉ करके एक जगह मन को लगाओ,
भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज भज गो। जीवन में वो जो अनिश्चयता अनिश्चितता, हम लोग कितने अनिश्चित रोग से जूझते हैं। क्या होगा, फ्यूचर क्या होगा, कैसे रहेगा, बुढ़ापा कैसे बीतेगा, कौन देखेगा, कौन करेगा। अरे वो तो बहुत दूर की बात है। आचार्य कह रहे ये जीवन तुम अभी हो, अभी हो। परम मुहूर्त तुम्हारे पास क्या है, कुछ भी पता। इसीलिए जब साधक ये विचार करते हैं कि देखो जीवन कितना क्षणिक है और इस क्षण भर के लिए हमारा जीवन मिला है, और वो जो ओष बिंदु जब तक दिख रहा है उनमें जब तक प्रकाश रोशनी पड़, कितने अच्छा। तो उसकी स्थिरता, उसकी स्थिति क्या है। और इस संसार में आकर के क्या कर रहे हैं, आचार्य शंकर कह रहे हैं वेद्धि व्याध्यभिमानग्रस्थम्। विद्धि आगे के लाइन से लगेगा, विद्धि मतलब जानो। वेद्धि व्याध्यभिमानग्रस्थम् वेद्धि व्याध्यभिमानग्रस्थम् लोकं शोकहतं च समस्तं लोकं शोकहतं च समस्तं। और इस क्षणिक अनिश्चितता संसार में आकर के हम क्या कर रहे हैं, अभिमान अहम रूपी व्याधि से हम ग्रसित हैं। और इस अहम को हम किसी भी प्रकार से निर्मूल नहीं कर पाए। ऐसा एक रोग ना है, थोड़ा बहुत भी ठोकर लग जाए, चाहे वो शब्द से हो, चाहे वो व्यवहार से हो, चाहे वो दृष्टि से हो, बस अहम प्रबल होकर भी उसके सामने खड़े हो जाते हैं। आचार्य कह रहे हैं इस अनिश्चितता को समझो, जानो। ये जीवन की जो क्षणिकता है, भंगुरता है, उसको समझो। और ये जो मूल रोग में रोगी बनकर के बैठे हो, अभिमानग्रस्तम। दूसरा रोग क्या बता रहे हैं, लोकम शोकहतं च समस्तं लोकम शोकहतं च समस्तं। बस समस्त लोग जो है दुख से आहत है। देखो दो रोग बता रहे हैं कि एक तो अहंकार, जिसको लेकर के सब लोग ग्रस्त है, अहम रोग से, अहंकार के रोग से रोगी बने हुए हैं। और महाराज इसी से शोक आहत है, शोक से वो आहत है। किसी को भी देखो, चाहे वो बोले ना बोले, सबके पास वो पेन, वो जो दुख है। आचार्य शंकर कह रहे अगर जीवन के उस स्थिति को तुम पहचान पाते हो कि जीवन के क्षणिकत्व को, जीवन के टाइम को समझ लेते हो, तो फिर जीवन में अन्य किसी के प्रति तुम आकर्षित नहीं हो सकते। तदपि शोकम आत्मनि, उपनिषद की कथा है। देवर्षि नारद गुरु के पास पहुंचते हैं कि मैंने
इतना कुछ पढ़ा, इतना कुछ जाना, परंतु मैंने ये भी सुना आप जैसे महापुरुषों से कि आत्मविद शोक से उत्तरण कर जाते हैं, शोक से पार हो जाते हैं। परंतु मैं जब अपने अंतस को झांकता हूँ, मैं वही शोक संतप्त, शोकग्रस्त खुद को पाता हूँ। परंतु वो जो श्रुति वचन है, तरति शोकम आत्मविद, उसका क्यों हमारे अंदर आया नहीं? बस जब तक जीवन के ये सब लक्ष्य है नारायण, जीवन शोक से ऊपर उठ नहीं सकते। गीता जी के व्याख्यान आप सुन रहे हैं, परंतु ये मैं भज गोविंदम को ही लेकर के चल रहा हूँ। जीवन का लक्ष्य अगर विद्या है, जीवन का लक्ष्य अगर ऐश्वर्य है, जीवन का लक्ष्य अगर भोग है, जीवन से बिल्कुल बेखबर है, जीवन के आयु से, तो फिर आप शोक से उत्तरण कर नहीं सकते। सब कुछ छोड़ करके देखो, हम सुसुप्ति में जब जाते हैं, कितना भी इम्पोर्टेंट, कितना भी मूल्यवान जो चीज है, जिसको संभालने के लिए क्या क्या करते हैं, तो ज्यों ही सुसुप्ति में जाते सब छोड़ करके। तो जागृत में जिसको इतना प्रायोरिटी, इतना मूल्य दिए हैं, जिसके बिना आप अलग हो ही नहीं सकते, सोच नहीं सकता, आपके बिना तो मैं खुद को अलग सोच ही नहीं सकता। परंतु जब ही आप सुसुप्ति में जा रहे, तो ये सब कहाँ गया? इसीलिए इसी प्रकार भगवान भक्त जब जीवन में, जीवन की जो अनिश्चितता है, क्षणिकता है, उसको समझिए। केवल मात्र भोग, केवल मात्र जीवन में ये सब हो, प्राप्ति बटोरना, भोग करना, तो जीवन सुखी नहीं, और जीवन में वो शांति प्राप्त नहीं कर सकते। इसीलिए द्वितीय श्लोक में बताया, त्याग मनसि वितृष्णा, मन में वो वितृष्णा को प्रतिष्ठित करो। विगतः तृष्णा, वैराग्य। इस संसार में सब लोग हम अभय को प्राप्त करना चाहते हैं, अभय। कोई ऐसा है कि भय भीत होना, होकर के रहना चाहते हैं? ऐसा कोई है? यहाँ कितने लोग हैं? भाई हम सारी व्यवस्था जो कर रहे हैं ना, केवल भय जीवन में ना आवे। परंतु भरती हरि जी महाराज लिखते हैं, नहीं, तुम्हारा जो प्रवृत्ति है, तुम्हारी जो कोशिश है, तुम्हारी जो चेष्टा है निर्भय होने के लिए, इस प्रकार के चेष्टा से तुम कभी भी जीवन में भय मुक्त नहीं हो सकते हो। तुम अगर जीवन में भोग के द्वारा खुद को सिक्योर करना चाहते हो, कहते हो कभी भी संभव नहीं। भोगे रोग भयम् कुले च्युति भयम् वृत्ते निपालाद् भयम् माने दन्य भयम् बले रिपु भयम् भूपे जराया भयम् शास्त्रे वाद भयम् गुणे खल भयम् काये कृतान्तात् भयम् सर्वं वस्तु भयान्वितं भुवि गृह्णाति।
वैराग्य में भयम्, वैराग्य में भयम्। भर्तृहरि जी अपने अनुभव से बता रहे, देखो देखो संसार में इस सभी जगह भय 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 होगे, अति भोग कर लोगे, रोग भयम्, रोग होगा महाराज, जिसका सब लोग हम भुगत ही रहे कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से। वंश के बड़ा गर्व हो, मानो मैं उच्च कुल के हूँ, उच्च वंश के, तो वो भी भय है। कुले च्युति भयम्, पतन होने का भय होता है। और अगर धन है महाराज, धनवान कहते हैं सबसे बड़ा भितु वृत्ते निपालाद भयम्, हम टैक्स को बचाने के लिए, बचाना मैं ना बड़ा सतर्कता के साथ बोल रहा हूँ, टैक्स को चोरी करने के लिए क्या क्या तरकीब हम बोल करते रहते हैं। वृत्ते निपालाद भयम्, माने गण्य भयम्, प्रतिष्ठा अगर बहुत है, मान प्रतिष्ठा, तो कहते हैं भैया कोई अपमान कर दे, इसका हमेशा डर भय लगा रहता है। किसी को फोन करके निमंत्रण किया, आइए ऐसा है, पूज्य गुरुदेव के बाबा के निर्माण तिथि, आइए आप भैया बैठने की व्यवस्था सब ठीक ठाक मिलेगी ना? हाँ बताइए। ये जो अपने अंदर एक मान है, मान बैठा है, सम्मान, वो सम्मान कहीं अपमान न हो जाए, हमेशा वो भयभीत रहता है। बले रिपु भयम्, बहुत शक्ति है महाराज, तो शत्रु का भय होता है। रूपे जराया भयम्, सुंदर रूप है तो महाराज बूढ़ी व बूढ़ा हो जाने से भी डर लगता ही है। फिर शास्त्रे बाद भयम्, गुणे खल भयम्, शास्त्र में कोई विरोधी विद्वान आ जाए तो भय है कि हमें परास्त न कर दे, मैं हार न जाऊं। और गुण है तो दुष्ट के द्वारा, दुर्वृत्तों के द्वारा निंदा खूब कर दिया, ये भी एक डर बना रहता है। भयम्, शरीर है उसमें मृत्यु का भी भय है। तो सर्वं वस्तु भयान्वितं भुवि घृणा। भर्तृहरि जी महाराज देखो कैसे निश्चय करते, सर्वं वस्तु भयान्वितं, अरे किसको मैं अपनाऊं? जिसको भी मिला है ये शरीर, इसमें भी भय है, मृत्यु वाले, मर जाऊंगा मर जाऊंगा। सर्वं वस्तु भयान्वितं भुवि घृणा, तो कहीं नहीं अभय है। अभय कहाँ है? वैराग्य में भयम्, एकमात्र वैराग्य अगर जीवन में हो, किसी का डर नहीं, किसी से डर नहीं। हमने देखा ऐसे महापुरुष जीवन भर खुटी बन करके, फाउंडेशन से लेकर के उसी को निर्माण किया, फल फूल करके वो अभी कितना बड़ा एक वृक्ष का रूप धारण किया, बिना कारण उस वृक्ष से वो अलग होना पड़ा। और वो भी 92-93 की उम्र में हो, कितना डर हो सकता है? वो
बिंदास जो सेवा कर रहे थे, किसी कारणवश एक दिन कुछ मन में आया, तो तुम ऐसे सोचते हो कि तुम्हारे लिए तुम हमारी सेवा करोगे और हमें चिंता नहीं, गंगा मैया है, गंगा के तट है। उस उम्र में, उस बीमारी में उनके निश्चय देखो, निडर होकर वैराग्य में भाव आया, किसी के प्रति किसी से भी कोई लगाव नहीं है। सर्वं वस्तु भयान्वितं भुवि कृतं वैराग्य में सभी वस्तु भय से ग्रसित है। इसको जीवन में अगर वैराग्य को प्रतिष्ठित कर पाते हो, त्यागी नहीं का तत्वमानस हो, तरति शोक आत्मविद अगर हो, तब जीवन में ये शोक मोह से आप ऊपर उठ सकते हैं। जीवन में वैराग्य हो तो तब जाकर के जीवन में आप अभयत्व को प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा किसी भी प्रकार से भरोसा विश्वास के लायक ये संसार नहीं, ये जीवन ही नहीं, संसार तो बाद में। इसीलिए भगवत पाद कहते हैं, नलिनी दलगत जलमति तरलम, नलिनी दलगत जलमति तरलम, नलिनी दलगत जलमति तरलम, नलिनी दलगत जलमति तरलम, तद्वज्जीवितमतिशय चपलं, तद्वज्जीवितमतिशय चपलं, विद्धि व्याध्यभिमानग्रस्तं, विद्धि व्याध्यभिमानग्रस्तं, लोकं शोकहतं च समस्तं, लोकं शोकहतं च समस्तं, लोकं शोकहतं च समस्तं, लोकं शोकहतं च समस्तं, भज गोविन्दं, भज गोविन्दं, गोविन्दं भज मूढ़मते, भज गोविन्दं। सब लोग बोलो, भज गोविन्दं, भज गोविन्दं, गोविन्दं भज मूढ़मते, भज गोविन्दं, भज गोविन्दं, गोविन्दं भज मूढ़मते, भज गोविन्दं, 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 गोविन्दं भज मूढ़मते, 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 गोविन्दं
सच्चिदानंद भगवान की जय। विष्णु प्रिय शंकर भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान जय। भक्तजन, आज का सत्संग 6:45 आज आरती है और महिमा शिव महिमा स्तोत्र